विन्यास। ये आज आपका टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे। आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चैप्टर्स किसके लिए, तो देख लीजिए भैया। ये जो ला रहे हैं हम दे रहे हैं, दैट इज यूजफुल फॉर फर्स्ट ईयर। और यहाँ देखेंगे NCERT है ये दैट इज दिस NCERT। NCERT जिस पे बेस्ड होगा ये, और इन्हीं के विषय में हमको बात आज आपको करनी है। कैसे लिया जाए ये तो जान ही गए। पीरियाडिक टेबल के सेगमेंट्स 4 भाग हैं, यस, पी, डी और एफ। अब इनको हम कैसे डिसाइड करेंगे ये देखना है। 4 ब्लॉकों के तत्वों का हम क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन यानी यहाँ की बात कर दें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल। क्लासिफिकेशन लिखते रहे, यहाँ लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यहाँ लिख दे रहे हैं ऑफ यस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। उस पे आपको ले आना है। और यहाँ पर जो लेकर के हम आ रहे हैं, पहले जो लेके आ रहे हैं हम यस ब्लॉक से संबंधित लेके आ रहे हैं। और यस ब्लॉक से हम क्या लेकर के आएंगे वो देखें, यहाँ से ला दें तो दैट इज यस ब्लॉक। यहाँ लेके आते, यस बहुत बड़ा है, इतना नहीं चाहिए हमको, ये कम करो भाई। यहाँ आ गया मैं, यस ब्लॉक। क्या क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसी लिए यस ब्लॉक के हम लेते हैं। यस ब्लॉक एलिमेंट, कौन कौन से तत्व हैं यस ब्लॉक के एलिमेंट्स में, उनका वर्गीकरण है यस ब्लॉक एलिमेंट्स। हिंदी भी अगर जरूरत है तो इसका उपयोग किया जाए। ये देखिए, चलो भाई ठीक है, डन। यहाँ करते यस ब्लॉक हिंदी, यस ब्लॉक यस ब्लॉक के तत्व। यहाँ नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है तो सीधा करिए ना। यस ब्लॉक के तत्व ये कौन कौन से हैं? यस ब्लॉक के तत्व ये हम लेके आते हैं। किसे कहेंगे यस ब्लॉक के तत्व, किसे कहेंगे? तो ये देखिए, यस ब्लॉक के तत्व वो होंगे जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखिएगा, अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन जब यस उपकोष में प्रवेश करता है, यहाँ लिख दे रहे हैं परिभाषा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब किसी तत्व जब किसी तत्व का अंतिम जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष यस उपकोष यस का उपकोष और ऑर्बिटल एक का होता है, उसको जो उपकोष है उसी को हम कक्षक भी कहते हैं। यस उपकोष, यस सब सेल, यहाँ लिख दे रहे हैं सब सेल। अंग्रेजी यही बार बार बोली जाएगी। सब सेल में प्रवेश करता है, अंतिम की बात हो रही है, प्रवेश करता है तो उसे करता है तो
उसे यस ब्लॉक, उसे यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यस ब्लॉक का तत्व या परमाणु, जो आप कह लें वो दोनों सही है, कहते हैं। उसे यस ब्लॉक का तत्व या परमाणु कहते हैं। ये आपका डिफिनीशन है। अगर कहीं पूछा जाए कि यस ब्लॉक किसे कहते हैं, तो यस ब्लॉक आपके सामने आ गया कि कैसे हम उसको डिफाइन करें। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ से निकल के आ जाती है। हम यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए, दे आर कॉल्ड यस ब्लॉक। यस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा कब होगा, जब सब सेल में एंट्री लेगा, तो वो स्थिति को हम कहेंगे यह। तो ये आप आ गए यहाँ पर। जब ये तो डिफिनीशन हुआ यस ब्लॉक के तत्व का। अब वाहतम कोष यस कोष में प्रवेश करता है। यस ब्लॉक के वाह कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए NS1 होता है। क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट डाल रहे हैं हम यहाँ पर, देखते रहिएगा। पॉइंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC जब हम लिख दें तो समझ लीजिएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाद में सब शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन किसका, यस ब्लॉक का। यस ब्लॉक के लिए जो होगा वो दैट इज इक्वल टू, पुनः यहाँ लिखा जा रहा है, वो क्या हो सकता है, NS1। ये देखिए NS1 होगा ये। और एंड कौन सा, एंड NS2 होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ लेकर के आइए। यावत सारणी में क्या होंगे, ये इसकी बात करें तो दूसरे पॉइंट्स में अगर हम बात करें, ये सभी LFPT, अब तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। LFPT मीन्स दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे दाएं तरफ, एक्सट्रीमली लेफ्ट, सबसे बाएं तरफ ये उपस्थित है। LFPT में ऐसे लिख दिया जाए, में सबसे बाएं तरफ, देखते रहिएगा, सबसे बाएं, लेफ्ट साइड में, बाएं तरफ किसमें में है, समूह संख्या, ग्रुप नंबर, समूह संख्या, ग्रुप नंबर जिसे हम कहेंगे 1 व 2 में व्यवस्थित है, में व्यवस्थित है या स्थित है, जो आप कह लीजिए, दैट इज दिस, ये व्यवस्थित है। तो ये प्रॉपर्टी तो ये हो गई। तीसरा देख लीजिए, इसमें से यस ब्लॉक के तत्वों को बाएं तरफ रखा गया है, रख दी गई 2 खड़े वर्ग में, समूह संख्या में, ग्रुप नंबर में। यहाँ आप चाहेंगे तो ग्रुप नंबर GN ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर में रखा गया है। अब देखिए दो ग्रुपों में कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ग्रुप हम यहाँ बना रहे हैं, यहाँ आ रहा है फर्स्ट ग्रुप का, और उधर बाहर हम सेकंड ग्रुप का लिखेंगे। ग्रुप नंबर, ये देखिए यहाँ से आ जाएगा, ग्रुप क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं हम ग्रुप, ग्रुप कौन, फर्स्ट, जिसे हम ब्रैकेट में लिख दें तो फर्स्ट ए भी कहते हैं। ये फर्स्ट ये रोमन न्यूमरल वाला है।
और ये इसको हम मिटा दें तो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसे न बल्कि ऐसे लेके आइए, ग्रुप फर्स्ट, ये ऐसे लिखिए, इसी फर्स्ट ए भी कहते हैं। कौन कौन से होंगे इसमें, तो आप बहुत बढ़िया से जान रहे हैं। हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो पहला है हाइड, अभी विवादित है, उसको छोड़े रखिए, हम छोड़ दिए हैं। लिथियम, लिथियम है, कितना है उसको हम 3 से लिखते। लिथियम के नीचे आपका है सोडियम, ये देखिए सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। उसके नीचे आपका पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, कैपिटल में है सभी। उसके नीचे आपका रुबिडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 37 है, देखते रहिए। उसके बाद जो स्थिति आ रही है, सीजियम है, सीजियम बड़ी इंटरेस्टिंग मेटल, इसका जो है 35 है। और 87 जो सबसे नीचे वाला है, 87 फ्रांसियम, दैट इज रेडियो एक्टिव, हम बात नहीं करेंगे कहीं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। जो रेडियो एक्टिव जब पढ़ाया जाएगा तब इसके संबंध में बात किया जाएगा। तो ये रहा। और इलेक्ट्रॉनिक, ये तो रहा आपका एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट हो गए ये। एलिमेंट यानी आप फर्स्ट ग्रुप, यहाँ हम लिख दे रहे हैं एलिमेंट, ये तो एलिमेंट हो गए। पुनः यहाँ पर हम ला रहे हैं और ये डाल दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चल रहे हैं, ये देखिए क्या क्या होगा। बहुत शार्ट में लिखेंगे, और शार्ट में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये यहाँ ला रहे हैं हम पेन उपयोग किए। देखिए यहाँ हीलियम सीधे आप ब्रैकेट में डालो, हीलियम डाला यहाँ, और देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s1। देख लीजिए हम कितना आसानी से लिख रहे हैं। हीलियम के बाद नियान आएगा, नियान आपका 10 है, और 11 यह सोडियम है, तो इसको आप लिख दीजिए 3s1। फिर उसके नीचे आ जाइए, आ गए 19, तो ये आपका हो गया क्या, आर्गन, 18 आर्गन होता है। देन इट इज इक्वल टू 4s1, ये 4s1 हो गया। इसके बाद क्रिप्टन आ गया, ये क्रिप्टॉन बोलते। ये सभी अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस हैं, उन्हीं को आदर्श माना गया। ये देखिए 5s1 हो गया। और फिर यहाँ जेनान की बारी आ गई, तो जेनान 54 है, और कितना आसान है, ये आपका हो गया 6s1। और इसके नीचे अगर हम बात करें, यहाँ आ गया, तो ये रेडान आपका 86 होता, 87 पे हम आ गए, तो ये रेडान, दैट इज दिस, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 7s1। ये 7वें आवर्त का है, ये लिख करके आपके सामने आ गया। सबके आउटर ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी यस कोष या यस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। दे आर कॉल्ड, ये सब के सब जो है, ऊपर तो हम नहीं लिख पाए, नीचे हम लिखेंगे कहा, यहाँ ये होंगे क्या, दे आर कॉल्ड, यहाँ से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ये देखिए ये जो कहलाएगा वो क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं, नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्षार बेस हैं सभी, क्षार धातुएं हैं, सब मेटल हैं, क्षार धातुएं, बेसिक मेटल। इसको अंग्रेजी की बात में हम बात करें तो ऑल मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ये सब के सब दे आर कॉल्ड बेसिक मेटल, ये सब धातु हैं। हाइड्रोजन नहीं लिए हैं, ध्यान में रखे रहिएंगे, हाइड्रोजन अधातु है, उसको मैंने नहीं लिया।
तो ये का हम यहाँ पर हाइलाइटर भी लगा देते इसके लिए। ओके, ये हमारा हो गया, दैट इज दिस। तो ये आपके लिए बढ़िया सा हो गया। और देखिए ये सब बेस हैं, सभी ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। जब डिटेल होगा तो हम बताएंगे इसके विषय में। अब आइए हम लेके आते हैं ग्रुप सेकंड ए, यही लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस है। ग्रुप सेकंड ए, यहाँ हम ग्रुप तो लिख रहे हैं, आगे हम नहीं लिखेंगे, इसको सेकंड लिखेंगे। और ज्यादा दूर हो गया मेरे समझ से, तो इसको और नजदीक ले आया जाए, छोटा हो जाए। यहाँ से डालें हम ग्रुप सेकंड, समूह संख्या 2, इसे ग्रुप सेकंड ऐसे लिखिए। ऐसे ग्रुप संख्या 2 ऐसे होगा यहाँ। और रोमन न्यूमरल की बात करें तो सेकंड ए, यह ए है, सेकंड ए है, ऐसे करके बात करेंगे तो ये आपका बनेगा सेकंड ए आ गया रोमन न्यूमरल में, जो आउटडेटेड है। और इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, तो एलिमेंट आएगा ही, एलिमेंट को हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए एलिमेंट, यहाँ तत्व लिखेंगे, एलिमेंट कौन कौन आइटम है इसमें, इसी के सहारे आप शायद याद भी कर लें। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होगा, और इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये हम ले आ रहे हैं, आपको यहाँ दे रहे हैं। और इसका उपयोग कर रहे हैं। एलिमेंट के नीचे कौन कौन से हैं, क्षारीय मृदा धातुएं अभी नीचे लिखूंगा मैं, घबराए ना। बेरिलियम है, यहाँ बेरिलियम, बेरिलियम 4। फिर उसके नीचे आ रहा है मैग्नीशियम, Mg। Mg आपका साथ नहीं छोड़ेगा कहीं पर, Mg12 है। ये देखिए यहाँ से नीचे आ गया। Mg के बाद हम आ गए कैल्शियम, Ca, ये 20 है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आ गया स्ट्रांशियम, उल्टा याद रखेंगे Bsc तो याद हो जाएगा कैसे, अभी हम बताएंगे आपको। ये 38 है। उसके नीचे आप आ जाइए बेरियम, यहाँ हमारा हो गया बेरियम, बेरियम आपका हो गया 56, 56। एंड लास्ट वन इज रेडियम, Ra, यह रेडियम है और ये 88 है। इसका सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे कैसे, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लाते हैं, ये सेलेक्ट करते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर वही इनर्ट गैस की आप उपयोग करिए। ये देखिए बेरिलियम है तो आप बनाइए हीलियम, क्या लिख दें 2s2, देखिए कंप्लीट हो गया 2s2। यहाँ आ गया नीचे नियान, दैट इज नियान, ये आपका हो गया 10। और फिर देखिए यहाँ से कितना है सिंपल, एक इसमें जोड़ दीजिए 3s2 हो गया। हीलियम नियान के बाद अब कैल्शियम के लिए आर्गन 18 है, 2 और लिखना है, ये आपका 18 हो गया। और 2 लिखना और है, 18 2 20, तो 4s2 हो गया। आर्गन के बाद देखते रहिए क्रिप्टन आता है, और ये क्रिप्टन मैंने लिख दिया, दैट इज दिस। और यहाँ 5s1 हो गया। फिर बेरियम का आ गया 56, बेरियम 56 के बाद जेनान 54 आएगा यहाँ, तो इनके सामने ऐसे लिखिए जेनान। और देखिए 5 तो ऊपर आ ही गया है, तो इसका मतलब 6th पीरियड का एलिमेंट ये हो गया। और यहाँ रेडान को, रेडियम को रेडान लिखिए, Rn।
और इनको ब्रैकेट में दीजिए और दैट इज 7s2 1 नहीं भाई, ये गलती हो रहा है, सभी 2 हैं, ऐसे करके हैं और नहीं ठीक लग रहा है। नहीं ठीक लग रहा तो मिटा दो यार, इनको मिटा दो, अब से लिख दो। ये देखिए, से 5s2 6s2 7s2, ये आपका बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये अब इसको हम कहें क्या कहेंगे, नाम अलग है, वो नाम पे आइए क्या हो रहा है। अरे थोड़ा सा चौड़ा करते, नाम देखिए, यहाँ से यहाँ तक की बारी आ गई और इसको हम कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये देखिए यहाँ से इस पे ला दे रहे हैं एल्कोलाइन, अंग्रेजी देखिए एल्कलाइन, ये है अल्कलाइन अर्थ, ये सब पृथ्वी में पाए जाते, अर्थ मेटल सब धातु हैं, मेटल, ये हो गया। हिंदी क्या होगा इसका, क्षारीय मृदा धातु वे मेटल्स कर दीजिए तो सब हो जाए। हिंदी में लेकर के हम आ जाए तो कौन सा, नहीं रेडिश कलर, ये वाला लीजिए, क्षारीय, ओ क्या लिख रहे हैं यार, और गड़बड़ लिख रहे हैं, क्षारीय ऐसे लिखेंगे, क्षारीय, नहीं मोटा हो गया। चल भैया, हम यहाँ से इसको बदल दे रहे हैं, इस पे ला दे रहे हैं पेंसिल पे, तब तो नहीं होगा। क्षारीय मृदा धातु है, देखिए मृदा मतलब मिट्टी, और धातुएं जो मिट्टी में पाई जाती, क्या गलती हो रही है भाई सारे जगह, धातुएं, ये आपका हो गया क्षारीय मृदा धातुएं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सब मिट्टी में पाई जाने वाली हैं। कितने हो गए कुल, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये है 7 8 9 10 11 12, यानी इतने तो आपके पैरों के तले हैं, इतने मेटल्स आपके शरीर में या आपके दरवाजे पर ये इतने पाए जाते हैं, सब मिट्टी में है। क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये क्षार धातुएं ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, ये हाइड्रोक्साइड के रूप में पाई जाएंगी तो क्षारीय हो जाएगा, ऑक्साइड के रूप में पाई जाएंगी तो बेसिक हो जाएगा, वो क्षार होगा। तो इन दोनों के बीच का ये स्थितियां, यही दो यस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे आर यस ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लाया गया वो स्थिति है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम और हाइलाइटर का उपयोग कर देते तो आपके लिए ये यस ब्लॉक हिंदी अंग्रेजी लेके आए हम, दे आर कॉल्ड यस ब्लॉक, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, ये निकल के आ गया। आगे अब आएंगे तो हम अगले पार्ट्स में पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक ये हट गया, यहाँ से देखिए पी ब्लॉक लिख रहे हैं हम यहाँ, नहीं ये लिख तो आया मैं, और या तो करें तो और मोटा कर दें, देखिए पी ब्लॉक नहीं सही हो रहा, ये भी नहीं सही है, हम उपयोग कर दें लिखने वाला पेन का। ये देखिए यहाँ आपका सही है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स,
ये कुछ ज्यादा ही है, इसलिए हमने ज्यादा ही स्पेस ले रखा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। और फिर लेके यहाँ आ रहे हैं, इस पे आपको यहाँ दे रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। हिंदी क्या होगी? पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक हिंदी? नो सर, ये भी अंग्रेजी है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्व, उसके विषय में हमको जानकारी हासिल करनी है, स्टडी करनी है। ये पी ब्लॉक के तत्व हो गए। और दैट इज दिस, जहां से हमको बात करनी है पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में। आइए अब इसमें चलते हैं अपने काम पर। क्या क्या है इसका? जिन तत्वों में विभेदी या अंतिम, हम यहाँ हिंदी लिखने चल रहे हैं, दूसरे कलर हम उपयोग करेंगे भाई। नहीं, एक ही कलर से हो गया, यहाँ लिख देते हैं। जिन तत्वों में जिन तत्वों या परमाणुओं, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे लिख दे रहे हैं विभेदी इलेक्ट्रॉन, इसी को विभेदी बोलते कहते हैं। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, विभेदी इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी देखिए, इसमें से अंग्रेजी यहाँ डाल दे रहे हैं। अंग्रेजी क्या है? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग, दैट इज दिस, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, कहते हैं। डिफरेंशिएटिंग माने विभेदी इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों में अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष, पी उपकोष, ये देखते रहिए, पी उपकोष, ए क्यों मिटा दिया यार? पी उपकोष में प्रवेश करता है, में प्रवेश करता है, उस तत्व को होता है, उस तत्व या परमाणु, उस तत्व को पी ब्लॉक, पी ब्लॉक देखते रहिए, का तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं या परमाणु कहते हैं। देखिए, तत्व कहते हैं, ये आपका डिफिनीशन हो गया कि कैसे हम डिफाइन करें। ये आपके सामने निकल के आ जाती है। अब रही बात इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वो आपको देखना है। ये हम लिख रहे हैं और ला दे रहे हैं, या चलिए यहाँ लेके आया मैं। क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र। यहाँ से पहला पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के तत्व का। यहाँ लिख दे रहे हैं पी ब्लॉक, नहीं तो आप भूल जाएंगे। पी ब्लॉक के तत्व का क्या होगा? वो दैट इज इक्वल टू द, यहाँ जो लिखा जा रहा है वो देखिए क्या होना चाहिए।
NS2 ये पूरा भरा है 2, और यहाँ होगा NP1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र है जो इस पे लाया गया है। पी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में ये देखिए कहाँ कहाँ से आस्थान है। दूसरा यहाँ पे लेके हम आ जाए तो वो उस परिस्थितियों को सेकंड पॉइंट क्या क्या है इन LFPT या PT में कहाँ से कहाँ तक है। समूह संख्या ग्रुप नंबर, समूह संख्या कहाँ से आ रहा है। समूह संख्या जो हो रही है वो देखते हैं। समूह संख्या 11 से लेकर 18 तक हैं। ये देखिए 11 से 18 तक हैं ये। और कहाँ है किधर 11 तक हैं तथा और कहा है तथा किसमें आवर्त सारणी में सबसे एकदम सबसे नहीं ठीक रहा, इसको मिटाइए। सबसे बाएं नहीं दाएं तरफ, सबसे दाएं तरफ, दाएं एकदम राइट हैंड साइड दाएं तरफ स्थित हैं या अव्यवस्थित हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं, स्थित हैं। ये हैं पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। तीसरे नंबर पे अगर हम आ जाए, यद्यपि परिभाषा के अनुसार हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है, किंतु वाहतम कोश का विन्यास पूर्ण होने के कारण इसे अक्रिय गैस के साथ पी ब्लॉक में रखा गया, यानी शून्य समूह में रखा गया है। और ये तो मैं बता दिया 11 से लेकर के 11 नहीं 13, 11 तो दूसरे में आ जाएंगे। 11 तो कॉपर वाला हो गया, 12 जिंक का हो गया। देखिए बहुत भयंकर गलती कर रहे हैं हम। ये आपके लिए हो गया 12 नहीं 13 से 18 तक इसमें है। और 13 से 18 तक है तो कौन कौन कैसे लिखे जाए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे बनाया जाए इसको कि इसमें आए। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर आवर्त का क्रम दूसरे से आरंभ होगा और 13 14 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम में हमको ले आना है। और फटाफट आप लिखते जाएं तो ज्यादा सही है। ये पीरियड है आवर्त, ये क्रम हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। यहाँ आवर्त लिख दें एकदम, यहाँ लास्ट में पीरियड अंग्रेजी लिखे तो ज्यादा सही है यार। पीरियड, ये आपका पीरियड है। पीरियड मतलब आवर्त, कौन सा आवर्त होगा यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए उसके बाद जो हम ले रहे हैं वो होगा कौन सा 13वें ग्रुप 13 वाले को। फिर यहाँ लेंगे हम 14 वाले को, 13 14 15 ये सब ग्रुप हैं। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 एंड देन 18 दैट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप। ये आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। और इनके सबके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दें वो ज्यादा सही है। कैसे लिखें हम यहाँ लेके आ रहे हैं। पीरियड, ये देखिए ये ऐसे है। पीरियड में ओ
छूट गया यहाँ से पीरियड में, क्या छूटा, पहले इसको सही करें यार। इस पे ले आए थे, पर्पल कलर था, और ये स्पेलिंग यहाँ से मिटाएं, पीरियड, यह देखिए पीरियड। ये स्थिति आपको निकल गई पीरियड, और इस पीरियड में लिख दें, फिर इधर आ रहे हैं, ब्लैक कलर उपयोग कर रहे हैं, नहीं ग्रीन कलर कर दें, चलिए वो आ गया तो इसी को ही कर दें। ओ सो सॉरी, नो सर, ग्रीन किधर गया, ये लाया, ये देखिए जन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं, NS2 NP1 होगा, NS2 NP1, इसका होगा NS2 NP2, इसका होगा NS2 NP3, एक एक जोड़ते जाइए पी में, ये होगा NS2 NP4 होगा, यहाँ होगा NS2 NP6, कितना 5, and that is NS2 NP6, ये सभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं इनके, तो हम यहाँ लिख भी दें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज रिप्रेजेंट दिस, ये बताया, ये सभी ग्रुप्स के हैं। अब पीरियड्स नंबर यहाँ से हमको डाल देना है, दूसरे पीरियड्स, सपोज दैट हम दूसरा पीरियड्स उपयोग कर रहे हैं, यहाँ डालेंगे दूसरे पीरियड, और दूसरे के बाद हम सबको उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से होंगे दूसरे पीरियड में, बोरान, देखते रहिए बोरान है, बोरान 5, ये बोरान का हो गया, और अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम यहाँ अगर लिख दें तो आपके सामने लिखा हुआ, नीचे लिखे बगल में लिखे, देख लेते हैं, बगल में आ जाए तो हम बगल का उपयोग करते, ये आपका आ जाएगा 2s2 2p1, 2s2 2p1, ये तो आपका यहाँ हो गया। फिर दूसरा तीसरा पीरियड हम ले रहे हैं, तीसरे पीरियड में आपका जो है बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, ये देखिए एल्यूमिनियम है, ये 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 नहीं यार, 3s2 3p1 हो गया, एक एक को जोड़ते रहिए। चौथे पीरियड की बात हम कर दें, ये फोर्थ थर्ड, ये आपका आ गया गैलियम, या गैलियम कितना होगा, ये आप निकाल सकते हैं, और सारणी से पीरियोडिक टेबल से कितना आना चाहिए, एटॉमिक नंबर अगर नहीं याद है तो 18 इसमें जोड़ दीजिए, तो वो निकल जाएगा। हम आपको कितना कौन जोड़े ओढ़े इसके लिए पीरियोडिक टेबल ही निकाल के रखते हैं, ताकि तुरंत लिखा जा सके, वो खोज रहे हैं, टेबल मिलते ही आपको हम इस पे प्रदर्शित कर देंगे। ये है क्या, देखिए हमारे सामने आ गया है गैलियम 31, ये 31 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं 4s1, और अंतिम इलेक्ट्रॉन वही 4p1, ये देख लीजिए यहाँ आ रहा, पूरा भर जा रहा है, पांचवा फर्स्ट, ये देखिए पांचवें नंबर गैलियम के बाद जो है आपका इंडियम, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, इंडियम IN,
इन्हें समझिएगा कि इंडिया में डिस्कवरी हुई है। 49 है, दैट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपका तुरंत लिख लीजिए 5 यस, ओ सॉरी, देखिए S1 नहीं यार, S2, ये पूरा भरा हुआ है। अब 5P1 यहाँ आ गया। 6th पीरियड में आइए, 6th पीरियड में थैलियम है, Tl, थैलियम Tl लिखते, और इसका एटॉमिक नंबर 81, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप बना ही सकते हैं 6s2, ये कॉमा रहेगा बीच में, और 6p1। 7th में आइए, देखिए लास्ट है, और ये 113 है। इसके विषय में अभी डिस्कवरी नहीं हुआ है, लेकिन हम लिख तो जरूर दे रहे हैं। क्या UUT, ये हम बाद में बताएंगे कैसे इसको लिखा जा रहा है। UUT 113 वाला होगा, आप बना भी सकते हैं। 7s2 है, और 7p1 है, अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। ये स्थिति है। अब हम सब जगह लिख के छोड़ देते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। कैसे लिखें हम, ये आपके ऊपर है, और इसके बगल में हम कोई फ्लोरेसेंट कलर डाल दे रहे हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी की सिमेट्रिकल आप बना सकते हैं। 14वें में कार्बन है, देखिए इसी के जस्ट नीचे हम कार्बन लिख दे रहे हैं, कार्बन 6, दैट इज दिस। फिर इसके नीचे यहाँ लेके आ जाए, कार्बन के नीचे आएगा सिलिकॉन 14, उसी के नीचे ये सिलिकॉन है 14 है। फिर इसके नीचे गैलियम, जर्मेनियम, जी गैलियम के जस्ट बगल में जर्मेनियम 32, 31 आ गया। फिर इसके नीचे आपका टिन, लोहा टिन कबाड़ 49 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा, 50। फिर आपका आएगा 50 के बाद लेड, PB, और 82 आएगा। और इसके नीचे UUQ, ये हमको जरूरत नहीं है इसलिए हम छोड़े रखे हैं, इसको आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाउनवर्ड लिखिए। यहाँ देखिए 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये रहा। 15वें में कौन कौन से एलिमेंट्स, ये देते हैं आपको नाइट्रोजन, ये देखिए यहाँ लेके आते, यहाँ से डिसाइड करते, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यस खत्म हो रहा था, यस चालू हो रहा है, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपको हमको मतलब इतने की जानकारी रखना, नीचे छोड़ दीजिए, आप भर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन के बाद अब ऑक्सीजन फैमिली आ गई, ऑक्सीजन पे हम बात करते हैं। ऑक्सीजन के लिए देखिए हम ऑक्सीजन फैमिली 16, यहाँ इसके सामने ऑक्सीजन लिखिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलेरियम ऐसे है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, सल्फर के नीचे सिलेनियम है, सिलेनियम के नीचे टिलेरियम है, Te, और उसके नीचे जो है पोलोनियम है, पोलैंड में हो जा गया, पोलोनियम आ गया। और देखिए यहाँ से हम आ गए हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली जिसका जन्म समुद्र में हुआ है, हाइलोजन, इसलिए उसको नाम है हाइलोजन, जिसका जन्म समुद्र में हुआ हो। ये देखिए इसमें से आ रहे हैं फ्लोरीन, वेरी नोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये देखिए यहीं पर इतने हैं, आयोडीन, एस्टैटिन, नॉट रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है इसलिए इसकी बात हर जगह नहीं होगी। ये आयोडीन यहाँ हो गया, एस्टैटिन AT, ये एस्टैटिन है। और बाकी तो इधर तो आप जान ही रहे हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन है इस मामले में। यहाँ पैकिंग कर दें।
इसके साथ नॉट सुटेबल कलर इज फाउंड, दैट इज दिस ब्लू कलर है। और हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान ये सब है। तो हीलियम तो ऊपर है, यहाँ पर, यहाँ हमको छोड़ रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं हीलियम, लेकिन इसके सामने हम तुरंत लिखेंगे नियान, नियान। फिर यहाँ आर्गन, देखते रहिएगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन KR, फिर उसके नीचे जेनान एंड देन रेडान, ये आती है इसी के रूप में। सबका आदर्श लोग यही लोग हैं, तो आदर्श में हैं, इसलिए आदर्श वाले को ले आइए और उनके तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर दिया जाए। देखिए ये 2 है, यह 10 है, ये 18 है, ये 36 है, ये 54 है, 54, और ये आपका 86 है। सबके आउटर ऑर्बिटल फिक्स हैं। अगर आप यहाँ से बात कर दें तो सबको चाहे तो आप बना सकते हैं, भर सकते हैं। कैसे भर दें? किसी तरह से कौन से ले लेते हैं, चलिए ये 6, इसको 7 बना दीजिए, ये 8 बना दीजिए, ये 9, 10 आ गया। पुनः आप यहाँ पे लेकर के आ जाइए, या देखिए 14 आ गया, तो देन इट विल बी 15, 16, 17, 18 आपके सामने है। 32 आ गया तो ये होगा 33, 34, यह 35, कितना बढ़िया से बनता जा रहा है। 50 है, NT 51 है, 52 है, ये 53 हो गया, 54 वहां है, 20 मिनट। 82 है तो ये आपका हो गया 83, ये पोलोनियम 84, ये एस्टेटिन 85। ये सबके हमने आपके सामने रख दिए। अब आपका काम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना। एक हम कंप्लीट कर दे रहे हैं ला करके, एक किसे कंप्लीट कर दे रहे हैं, ये दैट इज इन रेड कलर, ये लेके आया। अब देखिए ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2s2, 2s2, 2p3, यहाँ भर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3s2, और कॉमा करिए बीच में, एनर्जी लेवल है ना, 3p3। अगेन यहाँ पर भी आप इसी तरह से बनाते चले चलिए, सब के सब ऐसे बनते जाएंगे, सब फिलअप करते जाइए। ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ प्रोजेक्ट किए हैं, जितने हैं दे ऑल आर आउटर ऑर्बिटल के हैं, ये सभी हैं। आप भी बना सकते हैं, ये सभी आउटर ऑर्बिटल के बनाए गए हैं, अपने बना लीजिए। ये आउटर और भी इनर ऑर्बिटल वाले हैं, हमने उपयोग नहीं किया है, D और F को नहीं ले आया है यहाँ पर, आप उपयोग कर सकते हैं। हम एकदम एक्सटर्नल ऑर्बिट का उपयोग किए हुए हैं, ये बना सकते हैं। तो दैट इज P ब्लॉक का स्थिति है, और P ब्लॉक आपके सामने आ गया। इसके बाद अभी 2 ब्लॉक आपके सामने और आने हैं, और वो 2 ब्लॉक जब आएंगे तो वो कंप्लीट रूप से पीरियोडिक टेबल आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए ज्यादा नहीं इसमें बात करते, फिर हम कल बात करेंगे तो बताएंगे आपको। तो आज फिर यहीं से आपसे विदा लेते हैं, जब तक आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड स्टेइंग विथ अस। तो दैट इज दिस, एक इसके लिए यहाँ हो गया, और इस तरह से ये आपकी स्थिति बनेगी। कल हम D और F पर बात करेंगे, और तब ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी। कल स्कूल है, ये ध्यान में रखे रहेंगे। ओके, चलिए सर, एग्जाम कब से है? एग्जाम आपका होने वाला है अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। ओके सर, इमेज नहीं दिख रहा, ऐसा क्या चक्कर है?
नहीं यार दिखेगा। चलिए वो बंद करते हैं इसको। ओके, फिर कल मिलते हैं। ठीक। चलिए बंद करते हैं।